हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे कि री एग्जाम आपका होगा या नहीं होगा। जो 18 जून को परीक्षा हुई थी आपकी और फिर कैंसिल हो गई 19 जून को, अब उसमें आपका क्या चीजें सामने आ रही हैं, क्या से क्या होगा, इन सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट आपकी यही है कि यूजीसी नेट का जो री एग्जाम है वो होगा या नहीं, इसी बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं सारी तैयारी यूजीसी नेट की करवाती हूँ, पेपर 1 और आपका पेपर 2 एजुकेशन का, और साथ में ही यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचईएससी, ठीक है, अभी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये परीक्षाएं होंगी, इनकी तैयारी हम जीएस की करते हैं। तो जीएस की जो वीडियोस हैं वो आपको मॉर्निंग में मिलती हैं। तो जो भी जीएस के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपके कोई जानने में है तो आप लोग वहां पर सजेस्ट कर सकते हैं। जीएस के पोर्शन को मैं कवर कराती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मॉर्निंग में वीडियोस मिलती हैं 8 बजे तक, और यहाँ पे शाम को 6 बजे आपको यूजीसी नेट की मिलती हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पर बात करेंगे कि अभी क्या न्यूज है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर अभी आपका जो है मैटर पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्या चीजें इसके बारे में चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा पर रोक लगाने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। क्या चीजें हैं, क्या है, और इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्योंकि अभी एनटीए की तरफ से क्या चीजें हो सकती हैं ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम किस चीज की पॉसिबिलिटी जो है हो सकती है। तो ये देखिए, ये बहुत सारी न्यूज हैं जो अलग अलग जो है आपके ट्विटर पे भी हैं और न्यूज चैनल्स पे भी हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर। तो ये आपका देखिए, ये जो न्यूज है ना, ये आपकी इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम्स से है। इसमें भी यहाँ पर देखिए, यूजीसी नेट के री एग्जाम पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट में याचिका आपकी पड़ गई है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यूजीसी नेट याचिका में ये कहा गया है कि इस मामले पर फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई की जांच हो रही है। और सीबीआई ने पहले ये कहा था कि पेपर जो है आपका लीक नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई थी, ये सारी चीजें कही। तो अब जांच एजेंसी यूजीसी नेट पेपर जो परीक्षा है, पेपर लीक मामले की फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं दे देती है तब तक री एग्जाम के फैसले पर रोक दिया जाए। ऐसी ये सारी चीजें आपके बहुत सारे न्यूज सोर्सेस में निकल के आ रही हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर क्या क्या कही गई है। तो यूजीसी नेट परीक्षा की पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। और देखिए, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और इसमें जानकारी मिलने के बाद परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया, ऐसा मंत्रालय ने जो है उनको बताया गया। और 19 जून को ये परीक्षा रद्द हो जाती है। ठीक है, अब ये मामला आपका सीबीआई में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो याचिका है, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश, देखिए इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट किया है। अब देखिए किनकी देखरेख में मामला चल रहा है। तो डीवाई चंद्रचूड़ जी है ना, मुख्य न्यायाधीश हैं, और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला है ना, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, इनके समक्ष सुनवाई। तो जो भी डिसीजन आएगा वो सही ही आएगा। ठीक है, आपके जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो है आपके लिए मतलब आपके भले के लिए ही आएगा जो भी रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर जो उज्जवल गौड़ हैं, ये अधिवक्ता हैं, इनके द्वारा याचिका जो दायर की गई है, इसमें यूजीसी नेट परीक्षा की प्रस्तावित पुनः परीक्षा पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश की मांग की गई है, जब तक कि सीबीआई पेपर लीक के आरोपों की अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती है। तो क्योंकि ये अभी प्रोसेस अभी चल रहा है, वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, कोई भी रिजल्ट ऐसे हम नहीं दे सकते हैं कि फिर से री एग्जाम हो, और ये सारी चीजें इन्होंने बताई। ठीक है, ये अधिवक्ता हैं उज्जवल गौड़, इनकी जो दायर याचिका थी इसमें उन्होंने ऐसा कहा। याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के हालिया निर्देशों को देखते हुए ये निर्णय क्या है, मनमाना है, बल्कि अन्यायपूर्ण है। तो इन्होंने ये चीजें अपनी बात कही और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातें अपने सामने रखी। अब देखिए, अधिवक्ता रोहित पांडे के माध्यम से दायर याचिका में ये कहा गया, सीबीआई की जांच से ये तथ्य सामने आया है कि पेपर लीक का सुझाव देने वाले साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे रद्द करने का आधार खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर यह कहा गया कि इसको रद्द नहीं कर सकते हैं। अब जो परीक्षा हो गई है उसमें आपका लीक हुआ है, ऐसा कहीं से मेंशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो याचिकाकर्ता ने कहा कि परीक्षा के अनुचित रद्द होने से उन उम्मीदवारों के लिए काफी परेशानी, चिंता और संसाधनों का अनावश्यक व्यय हुआ है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है, मतलब कहीं से भी स्टूडेंट्स का कोई लॉस ना हो, इस वजह से ये सारी चीजें कुछ टाइम ले सकती हैं। आप टाइम हो सकता है ज्यादा लिया जाए, लेकिन
आपका जो है रिजल्ट आपके हित में ही आएगा। तो इस निर्णय ने अनगिनत छात्रों की शैक्षणिक और व्यावसायिक योजनाओं को बाधित किया है। कहीं ना कहीं भरोसा भी टूटता है। तो लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क है कि झूठे साक्ष्य के आधार पर परीक्षा रद्द करना न्याय का घोर हनन है। यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना। तो ये भारत के संविधान में निष्पक्षता और समानता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। मतलब ये चीज कही जा रही है कि निर्णय की मनमानी में ये तथ्य भी शामिल है कि एनटीए ने अगस्त 2024 के लिए निर्धारित नेट परीक्षा की तारीखें जारी की हैं, जो कि आपको पता है कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आपकी परीक्षा चलनी है। तो अब यहाँ देखिए जो हाईलाइट है, इसमें याचिकाकर्ता में सीबीआई को यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों की जांच में तेजी लाने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने की मांग की गई है। तो ये अब समझिए कि ये प्रोसेस चल रहा है। तो जब तक इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ काम नहीं हो जाता है, सारे जो है एविडेंस नहीं मिल जाते हैं, तब तक ये एग्जाम नहीं कराया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर प्रतिवादियों को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले का समर्थन करने वाले विस्तृत दस्तावेज और सबूत पेश करने का निर्देश दें और इसमें सारी चीजें बताएं कि कहाँ से पेपर लीक हुआ है, कैसे क्या हुआ है, सारे एविडेंस सामने होने चाहिए, ठीक है। और जो भी पेपर लीक और डार्क वेब पर लीक का पता लगाने की इस्तेमाल की गई थी, ये सारी चीजें जो भी कार्यप्रणाली थी, इसके बारे में पूरा विवरण शामिल हो। तो ये सारी चीजें निकल के आई। मतलब जहां तक लग रहा है कि री एग्जाम आपका नहीं होगा, तो नेक्स्ट एग्जाम अब आपको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट एग्जाम मतलब दिसंबर 2024 के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब आपको री एग्जाम, देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट में है, जो डिसीजन आएगा वो हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, दुनिया भर की वीडियोस देख के, देखिए मैं खुद भी अब ये बना रही हूँ, दूसरी वीडियो है ना। इसके पहले यही बताया था कि हाँ रद्द हो गया है, अब क्या करना चाहिए। तो अब देखिए हमारे हाथ में क्या है, आप स्टूडेंट हो, आपको पेपर क्रैक करना है, तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ये सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट में है तो जो डिसीजन आएगा वही माना जाएगा, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी दिसंबर वाला सेशन है, री एग्जाम होता है तो कोई बात नहीं है, नहीं होता है तो आपके सामने एक और अटेम्प्ट है दिसंबर का, उसमें आप अपने पेपर की तैयारी को कैंसिल मतलब क्लियर करने का उसको जो है अपना लक्ष्य रखें, है ना। तो इस तरह से अपनी तैयारी करिए और दुनिया भर की वीडियोज मत देखिए। जो भी ऑथेंटिक न्यूज आएगी वो आपके कुछ चैनल्स हैं जो सही न्यूज़ देते हैं, लेकिन फालतू मैं नहीं कहूँगी कि, क्योंकि सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा है, रोज़ हर चीज़ जो ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल है वो भी दे रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि पता नहीं लग जाएगा। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी बस खाली मुझे इन्फॉर्म करना था। और यहाँ पर हम यूजीसी नेट दिसंबर के लिए पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर करवाऊँगी। तो अगर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ ज्वाइन होइए। पूरी तैयारी A to Z यूट्यूब पे ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगी हर चीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। अब इससे अब ये देखिए डिसीजन यही निकलता है कि आपको करना क्या है। तो आपको दिसंबर के लिए इसकी तैयारी को करना है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को करिए। तो अपनी दिसंबर वाली तैयारी को आप अच्छे से कर सकते हैं। टाइम आपके पास बढ़िया है ना। अभी कोई भी रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अपनी तैयारी करिए और नेक्स्ट एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात बतानी थी कि क्या चीज़ें, थोड़ा सा मैटर आपको भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और बाकी आपको अपना पता है कि पेपर कैसा हुआ था, है ना। तो जिन लोग का अच्छा हुआ है तो उनका तो खैर ठीक है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वरना कोई बात नहीं है, ये अटेम्प्ट नहीं अगला अटेम्प्ट, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।